नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि रिटेलर क्या होते हैं और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि रिटेलर की तरफ से होलसेलर और कंज्यूमर को दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि रिटेलर क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हम सुबह से लेके शाम तक या फिर सोने तक जिन भी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं वो हम सीधे होलसेलर या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर हम फैक्ट्री से नहीं खरीदते हैं। हम जो भी गुड्स का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम अपने आसपास के घरों से, जो भी दुकानें होती हैं, जो भी रिटेलर हैं, हम उनसे खरीदते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसको कोई भी कंपनी इस उम्मीद में बनाती है कि इसका मार्केट में डिमांड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी बिजनेस इस उम्मीद के साथ शुरू किया जाता है कि मार्केट में उस बिजनेस या फिर सर्विस का डिमांड होगा। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए एक चैनल से जाना पड़ता है जिसको कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे हम डेली ब्रश यूज कर रहे हैं, इसके अलावा पेस्ट यूज कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो उसको कोई कंपनी बनाती है। उसके बाद वो कंपनी उसको अपने डीलर को भेजती है, जो हमारा डीलर होता है वो उसको होलसेलर को भेजता है, और जो हमारा होलसेलर होता है वो उसको रिटेलर तक भेजता है। तो इसी को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोड्यूसर होता है। यानी कि अगर कोई भी गुड्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रोड्यूसर होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर होगा जहाँ पे उसको बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर होता है जो किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पादन करता है, और जो उसका फाइनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो कंज्यूमर होता है जो कि उस प्रोडक्ट का यूज़ करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मिडल मैन शामिल होते हैं उनको हम डीलर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे तीन तरह का हो सकता है। पहला प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या है मतलब ये कि अगर कोई कंपनी है या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने उसको सीधे ग्राहक को बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया, तो उससे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसने सीधे रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर ने यहाँ पे कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें प्रोड्यूसर टू होलसेलर एंड टू रिटेलर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसने सबसे पहले होलसेलर को बेचा और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने अंत में उसको कंज्यूमर को बेच दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कंज्यूमर जो है ये आपको सभी में दिख रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस में कंज्यूमर ही होता है। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ही होता है। तो इसलिए बिजनेस में ये कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाना आसान है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को कंज्यूमर तक बेचना। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो बेचने में ही होती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुँचे, वो ग्राहक तक पहुँचे और ग्राहक आपको पैसा दे, जिससे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिटेलर क्या होता है। ठीक है, तो रिटेलर जो हमारा शब्द है इसको फ्रेंच वर्ड रिटेल से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू कट ऑफ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपने आंसर बुक में ज़रूर लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद रिटेलर कई तरह की वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। तो यहाँ पर रिटेलर का बेसिकली मतलब होता है फुटकर व्यापारी। ठीक है, तो जो भी हमारे घरों के आसपास जो भी हमारी दुकानें खोली हुई हैं ये सभी रिटेल के एग्जाम्पल हैं, रिटेलर के एग्जाम्पल है। ठीक है, इस प्रोसेस को रिटेल ट्रेड कहते हैं। रिटेलर का ग्राहक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है और हमारे देश में 80% से ज़्यादा जो भी ट्रेड है, जो भी व्यापार है वो रिटेल के माध्यम से ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे फंक्शन ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो ऐसे कौन सी यहाँ पे फंक्शन है या फिर सर्विसेज हैं जो कि रिटेलर की तरफ से होलसेलर और कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। तो देखिए रिटेलर जो है वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है
और कोई भी बिजनेस बिना रिटेलर के नहीं चल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित सर्विसेज होलसेलर को रिटेलर की तरफ से दी जाती हैं। तो जो भी रिटेलर होते हैं वो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि होलसेलर को देते हैं। तो देखिए, रिटेलर किसी भी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट लिंक की तरह काम करते हैं। उनके बिना ग्राहकों तक अपने उत्पाद नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। ये होलसेलर और कंज्यूमर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर करते हैं, तो आप उसको कस्टमर तक नहीं सेल कर सकते जब तक कि आपके पास रिटेलर नहीं होंगे, यानी कि जब तक आपके पास फुटकर दुकानदार नहीं होंगे। वही फुटकर दुकानदार होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं और उसको ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेलर किसी भी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट लिंक की तरह काम करते हैं। उनके बिना ग्राहकों तक अपने उत्पाद नहीं पहुँचाए जा सकते हैं। ये होलसेलर और कंज्यूमर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट लिखा है कि रिटेलर ग्राहकों की मांग या फिर पसंद को होलसेलर तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी रिटेलर हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कि ग्राहक के कांटेक्ट में होते हैं और उन्हें ये पता होता है कि कस्टमर को क्या पसंद है, और इसके अलावा जो भी हमारा कंज्यूमर है, ग्राहक है, वो उस प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन चाहता है, क्या बदलाव चाहता है उसको और उस प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर मिलने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सीधे होलसेलर को पहुंचाता है और जो हमारा होलसेलर होता है वो उसको कंपनी तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिटेलर होते हैं वो होलसेलर को गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचने की झंझट से बचाते हैं। अब देखिए, जो भी हमारे होलसेलर होते हैं इनके पास क्वांटिटी तो यहाँ पे इनके पास क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इनके पास वैरायटी कम होती है। अब जैसे कोई बड़ा डीलर है और उसके पास LG कंपनी का फ्रिज है, तो उसके पास सिर्फ LG कंपनी का फ्रिज ही रहेगा, वो दूसरी कंपनी का फ्रिज नहीं रखता है। ठीक है, तो उसके पास केवल LG कंपनी का ही फ्रिज रहेगा। लेकिन जो भी रिटेलर होते हैं जो भी यहाँ पे रिटेलर है उनके पास ढेर सारे कंपनी के उनके पास फ्रिज होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी हमारा रिटेलर होता है इसके पास नंबर ऑफ वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो रिटेलर ही मार्केट में किसी ब्रांड या फिर उत्पाद की अच्छी पहचान बनाते हैं और उसकी सेल को बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर रिटेलर नहीं होंगे तो आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, आपके पास कितना भी अच्छा ब्रांड हो, वो मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे जो हमारे रिटेलर है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो निम्नलिखित सर्विसेज कस्टमर को रिटेलर की तरफ से दी जाती हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कि रिटेलर की तरफ से कस्टमर को दी जाती हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे दिया गया रिटेलर हमारे घरों के आसपास होते हैं, इसलिए हम उनसे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स यहाँ पे कभी भी खरीद सकते हैं। वे गुड्स की सप्लाई को हमेशा मार्केट में उपलब्ध कराते रहते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे घरों के आसपास रिटेलर ना हो तो जो भी हमारे पास गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसको हमें परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए रिटेलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि रिटेलर के पास आइटम की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। वे ग्राहक को कई तरह के आइटम और उनके ब्रांड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की बात करें जो कि होता है, रिटेलर होता है, तो उनके पास ढेर सारी कंपनियों के अलग अलग उनके पास प्रोडक्ट होते हैं। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो उनके पास सारी कंपनियों के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। उनके पास LG का भी प्रोडक्ट होगा, उनके पास सैमसंग का भी प्रोडक्ट होगा, पैनासोनिक का भी प्रोडक्ट होगा, उनके पास सोनी का भी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उनके पास ढेर सारी वैरायटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो जो भी हमारे रिटेलर हैं वो सीधे ग्राहक से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए वो आफ्टर सेल जो भी सर्विस होती है या फिर स्कीम होती है वे जो भी कस्टमर हैं, ग्राहक है, वो उनको बता सकते हैं, वो उनको समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो कई बार रिटेलर ग्राहकों को सही एडवाइस यानी कि सलाह भी देने का काम करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। तो देखिए, अगर आप किसी बड़े शोरूम में जाएंगे, आप कोई टीवी, फ्रिज या फिर कार खरीदने जाएंगे, तो जो भी वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको उस प्रोडक्ट की सारी अच्छाइयाँ बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो कई रिटेलर अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी की भी सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक घर बैठे कोई भी गुड्स खरीद सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो हमारा होम डिलीवरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बिजनेस के अंदर। कोई भी बिजनेस हो गया वहाँ पे होम डिलीवरी की जा रही है, तो आपको सिर्फ एक फ़ोन कर देना होता है और पेमेंट कर देना होता है, और जो भी गुड्स होता है, जो भी सर्विस होती है, वो आपके घर बैठे आपको मिल जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो कई रिटेलर अपने ग्राहकों को क्रेडिट यानी कि उधारी की भी सर्विस देते हैं। तो देखिए कई सारे जो इसमें रिटेलर होते हैं वो अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं, यानी कि आप उनको बिना पैसा दिए भी आप उनसे ख़रीदारी कर सकते हैं, और जो भी आपका पेमेंट होगा, पैसा होगा, आप उसको बाद में उनको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो रिटेलर समाज में अपने व्यापार के माध्यम से लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि रिटेलर से ही बिजनेस का भविष्य है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अतः रिटेलर देश की प्रगति में भी योगदान देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आज ही तैयार कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका आंसर अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।